भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बता रहे हैं कि आप नियमित रूप से अपने घरों में जब पूजा करते हैं तो वहां पर आपको कुछ ऐसे नियम का पालन करना चाहिए ताकि आपको पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। कई लोग कहते हैं कि हम तो नियमित रूप से पूजन पाठ करते हैं फिर भी हमको कोई फल नहीं मिलता है और कई वर्षों से पूजन करते आ रहे हैं, लेकिन पूजन करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण उनको पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। प्रत्येक घरों में देवी देवताओं का एक अलग स्थान होता है और कुछ घरों में तो देवता के लिए अलग से एक कमरा होता है या एक मंदिर होता है या फिर भगवान का एक निर्धारित स्थान होता है। वहाँ पर एक नियमित रूप से परिवार के सदस्य पूजन अर्चन करते हैं तथा भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन उस पूजन के दौरान कई प्रकार के ऐसे कार्य कर लेते हैं जिसके कारण उनको संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। क्योंकि किसी भी घर में पूजा घर सबसे अहम स्थान होता है और देवी देवता से जुड़े इस पावन स्थान पर जाते ही सर्वाधिक मन को शांति और सुकून मिलता है। सुख शांति और समृद्धि की कामना के लिए मंदिर बनाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और सभी गृहस्थ को अपने घर में मंदिर बनाना चाहिए तथा नियमित रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए। लेकिन पूजन स्थल सबसे पहले हम आपको बता दें कि वह ईशान कोण में होना चाहिए और पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में भी आप पूजन घर बना सकते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ स्थान यदि कोई है पूजा स्थल का या मंदिर का तो वो ईशान कोण है। वास्तु के अनुरूप ईशान कोण में जब हम देवी देवताओं की आराधना करते हैं तब हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और हमारे मन में एक शांति और सुकून हमें महसूस होता है। तो सबसे पहली बात है, यदि आप भी अपने घर में निर्धारित समय पर प्रतिदिन स्नान करके पूजन अर्चन करते हैं तो आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखना चाहिए कि देवी देवताओं की मूर्ति तो आपने स्थापित कर ली है, लेकिन कई देवताओं को आपने वस्त्र ही नहीं धारण कराए हैं, यानी नग्न मूर्ति आपने अपने घर के मंदिर में बिठा रखी है। ऐसे में आप उनको उनकी मूर्ति के अनुसार वस्त्र आपको धारण कराना चाहिए, यानी बिना वस्त्र की मूर्ति नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पर वस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपको लड्डू गोपाल जी को, भगवान विष्णु जी को, भगवान कृष्ण जी को, भगवान गणेश जी को, भगवान राम जी को या फिर अन्य जो भी देवी देवता होते हैं जैसे दुर्गा जी, माता महालक्ष्मी, इन सबको वस्त्र अनिवार्य रूप से पहनाना चाहिए और बिना वस्त्र के कोई भी मूर्ति घर में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब हम अपने पूजा स्थल पर मूर्तियों को स्थापित करते हैं तो वहाँ पर हम उनको दीवार से सटा करके या तो मंदिर की दीवार से सटा करके या फिर कोई और दीवार से सटा करके उनको बिठा देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दीवार और उनके बीच में एक तकिया आपको बना करके रखना चाहिए ताकि प्रभु आराम से बैठ सके तथा विश्राम भी कर सके। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। कभी भी आपको सीढ़ियों के नीचे मंदिर नहीं बनाना चाहिए। सीढ़ी के नीचे जिस घर में मंदिर होगा वहां पर वास्तु दोष हो जाएगा तथा किसी भी बीम के नीचे बैठ करके पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बीम के नीचे बैठ करके पूजा अर्चना करने से मन एकाग्र नहीं होता है, इसलिए बीम के नीचे मंदिर भी नहीं होना चाहिए और उसके नीचे बैठ करके पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। चौथी बात, आपका जो मंदिर है वह हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में होगा या ईशान कोण में होगा, यानी पूजा करने वाले का मुंह या तो पूर्व दिशा में होना चाहिए क्योंकि पूर्व में समस्त देवी देवताओं का निवास माना जाता है और सारी सकारात्मक ऊर्जा पूर्व दिशा से प्रवाहित होती है। ऐसे में हम पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो हमें श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी, यानी देवी देवताओं का मुंह आपको पश्चिम की तरफ करना है और पूजा करने वाले भक्त का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यदि पूर्व दिशा तरफ व्यवस्था नहीं है तो आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भी पूजा कर सकते हैं, यानी भगवान का मुंह उस समय दक्षिण की ओर रहेगा।
भगवान तो अंतर्यामी है, वो कहीं भी देख सकते हैं, किसी भी दिशा में अपना मुंह रख सकते हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। लेकिन पूजा करने वाला जो भक्त है उसका मुंह सर्वोत्तम दिशा यानी पूर्व दिशा मानी गई है और दूसरी दिशा उसके लिए उत्तर दिशा मानी गई है। और यदि उत्तर दिशा में भी आप मुंह करके नहीं बैठ सकते हैं तो पश्चिम में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि पूर्व या उत्तर में ही पूजा करने वाले का मुंह होना चाहिए। इसीलिए हमेशा देव स्थान और मंदिर जो है आपको पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ बनाना चाहिए। और पांचवी बात है कि कभी भी जब आप पूजन करते हैं तो जमीन पे बैठ करके पूजन नहीं करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ आसन यदि पूजा करने के लिए कोई बताया है तो वह कंबल का आसन है। और कंबल का आसन कभी भी अपवित्र नहीं होता है, हमेशा पवित्र ही रहता है। हर स्थिति में कंबल का आसन सर्वोत्तम माना गया है। सबसे उत्तम फलों की यदि प्राप्ति होती है पूजा पाठ में तो कंबल के आसन से ही होती है। इसलिए कंबल के आसन पर बैठ करके पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा आप कुशा के आसन पर भी बैठ सकते हैं, लकड़ी की चौकी या पटे पर भी बैठकर आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम आसन यदि कोई है तो वह कंबल का आसन माना जाएगा। यानी जमीन पर बैठ करके कभी भी पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। तथा पूजन समाप्ति के पश्चात आपको जो है थोड़ा सा जल अपनी चम्मच से या आचमनी से या अपने हाथ के माध्यम से आसन के नीचे डाल करके और वहां से उस जल को उठा करके अनामिका उंगली से एक बार अपनी दोनों आंखों को तथा तिलक स्थान पर लगाना चाहिए, जिससे पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। यदि ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपका जो पूजा का फल है, जप किया है, तप किया है, प्रार्थना की है, वो सब इंद्रदेव ले जाएंगे। इसलिए पूजन समाप्ति के तुरंत बाद जैसे ही आप आसन छोड़े वैसे ही आसन के नीचे जल डाल करके और अपनी दोनों आंखों तथा नेत्रों से आपको लगाना चाहिए। छठी बात, पूजा में प्रयोग किए गए बासी और उतरे हुए निर्माल्य पुष्प, दुर्वा, बिलपत्र, इनको जो है मंदिर में नहीं रखना चाहिए। कई लोग इकट्ठा करके मंदिर में ही पन्नी बना करके रखते जाते हैं। इनको घर में एकत्रित भी नहीं करना चाहिए। इनको तुरंत ही जो है जल में विसर्जित कर देना चाहिए। यदि जल में विसर्जित करने की आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप मिट्टी में इनको जो है अंदर दबा सकते हैं। गड्ढा खोद कर भी आप जमीन के अंदर इसको गाड़ सकते हैं, लेकिन इनको जो है अपने घर में एकत्रित करके नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। सातवीं बात, कई घरों में पूजा स्थल बनाने के लिए अलग से कोई कक्ष नहीं होता है तथा उनको आपातकालीन स्थिति में अपने बेडरूम या शयन कक्ष में ही पूजा स्थल बनाना पड़ता है। ऐसे में उनको ध्यान रखना चाहिए कि पूजा स्थल की पवित्रता बनी रहे तथा रात को सोते समय वहां पर एक पर्दा लगा देना चाहिए, जिससे पूजा स्थल पूरी तरह जो है पवित्र बना रहेगा और मर्यादा वहां की बनी रहेगी। और शयन कक्ष के भी उत्तर या पूर्व में आपको भगवान को स्थापित करना चाहिए। तथा आठवीं बात है, अपने घर में जो पूजा घर आप बनाते हैं वहां पर कोई भी टूटी फूटी मूर्ति नहीं होना चाहिए, टूटे फूटे फोटो भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अंगूठे से बड़ी मूर्ति भी घर में रखना वर्जित माना गया है। अंगूठे के बराबर मूर्ति घर में होना चाहिए। और मंदिर में जो देवताओं का स्थान होता है वहाँ पर गलती से भी मृत आत्माओं के चित्र नहीं रखना चाहिए। चाहे कोई भी हो, या आपके गुरु हो या आपके पूर्वज हो, कोई भी मृत आत्मा तथा पूर्वजों के पितरों के चित्र अपने घर के मंदिर में आपको नहीं रखना चाहिए। अपने घर के पूर्वजों के तथा पितरों के चित्र आपको अपने घर की दक्षिण दिशा पर लगाकर रखना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा पर जब आपको उनको लगाएंगे तो उनका मुंह उत्तर दिशा की ओर रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का और सभी मृत आत्माओं के चित्र आपको घर के दक्षिण की दीवार के ऊपर लगा देना चाहिए और उनका मुंह उत्तर दिशा की ओर रहेगा। नवी बात है, अपने पूजा घर में कभी भी 2 शिवलिंग नहीं होना चाहिए। यानी शिवलिंग यदि आपको 1 से अधिक रखना है तो आपको विषम संख्या में शिवलिंग रखना चाहिए। यानी विषम संख्या का अर्थ होता है 3, 5, 7 या फिर 9 या फिर 11।
विषम संख्या में शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन सम संख्या में कभी भी आपको शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार सम संख्या में आपको शालिग्राम भी नहीं रखना चाहिए, 2 शंख भी आपको नहीं रखना चाहिए, 2 सूर्य की प्रतिमा नहीं रखना चाहिए, तथा विषम संख्या में कभी भी गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखना है। यानी 3 गणेश आपको कभी भी नहीं रखना चाहिए। गणेश जी यदि रखना है तो सम संख्या में रखना चाहिए, और 3 देवी की प्रतिमा भी आपको नहीं रखना चाहिए। और यदि आपको देवी की 1 से अधिक प्रतिमा रखना है तो आपको सम संख्या में रखना चाहिए। तथा मूर्तियां रखने का विधान हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है। मूर्ति पूजा का विधान है, शिवलिंग प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में होना चाहिए। लेकिन बीच में कुछ लोगों ने ऐसी भ्रांति तथा भ्रम फैला दिया था कि शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। यह बिल्कुल गलत तर्क है, यह बिल्कुल जो है भ्रम फैलाने वाली बात है। प्रत्येक घर में शिवलिंग का पूजन अर्चन करना चाहिए, क्योंकि शिव जी की मूर्ति का पूजन या चित्र का पूजन करने का विधान हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं बताया है, केवल शिवलिंग की पूजा का ही विधान है। इसलिए प्रत्येक घर के पूजन स्थल पर एक शिवलिंग अवश्य होना चाहिए, और शिवलिंग की जो स्वरूप होता है वह अंगुष्ठ प्रमाणम यानी अंगूठे के आकार के शिवलिंग ही अपने घर के पूजा स्थल पर होना चाहिए। तथा शिवलिंग को प्रत्येक दिन जल से स्नान भी कराना चाहिए। यदि आप उनको जल नहीं चढ़ाएंगे तो वह पूजा अधूरी मानी जाएगी। बाकी देवी देवताओं को आप जल प्रोक्षण कर सकते हैं या जल छिड़क सकते हैं, लेकिन शिवलिंग यदि आप घर में रखते हैं तो उनको जल से प्रत्येक दिन स्नान कराना चाहिए। और 10वीं बात है कि पूजा में चढ़ाने वाले पुष्प, बिल्वपत्र, दूर्वा, तुलसी पत्र, इनको कभी भी आपको पानी में डालकर नहीं रखना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि जल का एक लोटा ले जाते हैं और बगीचे से फूल तोड़ते हुए उसी लोटे में डाल करके ले आते हैं और वही पुष्प भगवान को चढ़ा देते हैं, वही बिल्वपत्र चढ़ा देते हैं, वही दूर्वा चढ़ा देते हैं, वही तुलसी पत्र चढ़ा देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जब तक आप भगवान को पुष्प, बिल्वपत्र, तुलसी पत्र, दूर्वा नहीं चढ़ा देते हैं, जब तक आपको पानी में डुबो करके नहीं रखना है। आप चाहें तो उनको धो करके चढ़ा सकते हैं, लेकिन पानी में यदि आपने डुबो करके रख दिया तो समझ लीजिए कि आपने वरुण देवता को वह पुष्प, बिल्वपत्र, तुलसी पत्र, दूर्वा आदि चढ़ा चुके हैं, और वह चढ़ाया हुआ सामान आप पुनः अन्य देवी देवताओं को चढ़ा रहे हैं। इसलिए आपको गलती से भी जल के पात्र में डुबो करके इन पुष्पों तथा बिल्वपत्र आदि को नहीं रखना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि भगवान विष्णु जी को, भगवान नारायण को, भगवान लड्डू गोपाल जी को तथा भगवान कृष्ण जी को, भगवान राम जी को, भगवान शालिग्राम जी को इनको चावल के अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं। गलती से भी इनको चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि चढ़ाना है तो आप इनको तिल के अक्षत चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको चावल के अक्षत इनको नहीं चढ़ाना चाहिए। तथा शिव जी को हल्दी और मेहंदी नहीं चढ़ाई जाती है। केवल वर्ष में एक दिन यानी महाशिवरात्रि को जब उनका विवाह उत्सव संपन्न होता है उसी दिन उनको हल्दी मेहंदी चढ़ाई जाती है। बाकी अन्य दिन आप शिवलिंग के ऊपर हल्दी मेहंदी बिल्कुल न चढ़ाएं। यदि चढ़ाना है आपको तो माता पार्वती स्वरूपा जो जलाधारी होती है, जलेरी जिसे कहा जाता है, वो पार्वती स्वरूप होती है, और उनको आप हल्दी मेहंदी कुमकुम और सौभाग्य की वस्तुएं चढ़ा सकते हैं। लेकिन भोलेनाथ को केवल चंदन, अक्षत और अबीर गुलाल इत्यादि वस्तुएं चढ़ाए। तथा शिवलिंग को गलती से भी लाल फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ त्यागी पुरुष है, इसलिए उनको सफेद पुष्प सबसे अधिक प्रिय है। इसके अलावा नीले पुष्प आप उनको चढ़ा सकते हैं, और उनको आप धतूरे चढ़ा सकते हैं, अकौवा के पुष्प चढ़ा सकते हैं, भांग चढ़ा सकते हैं और सभी सामग्री चढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आपको लाल फूल चढ़ाना है तो आप जलाधारी पर चढ़ाएंगे, और भोलेनाथ को यानी शंकर जी को लाल फूल उनके मस्तक पर नहीं चढ़ाए जाते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि तांबे के पात्र में दूध दही रख देते हैं,
लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी तांबे के पात्र में दूध और दही नहीं रखना चाहिए। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध दही तुरंत विष बन जाएगा, यानी जहर का रूप धारण कर लेगा। इसलिए तांबे के पात्र में दूध दही नहीं रखना चाहिए। तांबे के पात्र से दूध अर्पण करने का भी वर्जित माना गया है। ताम्र पात्र से अभिषेक करने का भी वर्जित माना गया है। और तांबे के बर्तन में चंदन भी नहीं रखना चाहिए। चंदन रखने से चंदन खराब हो जाता है। तथा जल, जो पूजन के उपयोग के लिए आप ताजा जल लेकर आए हैं तथा आपने पूजन के लिए दूध रखा है, पूजन के लिए दही रखा है या कोई भी ऐसी वस्तु रखी है, उसमें आपको हाथ नहीं डुबोना चाहिए। यानी नाखून के स्पर्श से दूध दही ये वस्तुएं अपवित्र हो जाती है, उनमें हाथ नहीं डुबोना चाहिए। जैसे किसी पात्र में, किसी लोटे में यदि आपने दूध रखा हुआ है तो उसमें यदि आपने हाथ डुबो दिया, समझ लो आपके नाखून का स्पर्श हो गया और वह वस्तु अपवित्र मानी जाती है। इसलिए गलती से भी पूजन के उपयोग में आने वाले दूध दही में आपको अपना अंगुली स्पर्श नहीं करना चाहिए। चम्मच या आचमनी से ही दूध दही चढ़ाए जाते हैं। साथ ही पूजा करते समय कई लोग अपने बाल को बार बार स्पर्श करते हैं। ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अपने बाल को यदि हाथ लगा लेता है तो ऐसी स्थिति में हमारे हाथ अपवित्र हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमको जो है एक आचमनी जल लेकर के और हमारे हाथ को धोना चाहिए या प्रयास करना चाहिए कि पूजन के दौरान हम हमारे सिर को यानी बाल को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करें। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई लोग स्नान करके जो है बगैर धुला हुआ तौलिया लपेट करके ही पूजन पाठ करने बैठ जाते हैं तथा सूर्य भगवान को उसी से जल चढ़ा देते हैं। यह बिल्कुल गलत है। यदि ऐसा आप कर रहे हैं तो आपको पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। आप धुले हुए वस्त्र धारण करके ही भगवान का पूजन अर्चन करें, यानी बगैर धुले वस्त्र से जो है भगवान का पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। तथा एक और नियम है कि मस्तक में बिना तेल लगाए ही भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए, यानी स्नान करने के बाद गीले बाल से ही भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। यही हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है, आप देवी देवताओं को जो पुष्प चढ़ाते हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि गणेश जी को कभी भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए तथा भगवान सूर्य देवता को बिल्व पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। वहीं माँ जगदम्बा दुर्गा को दूर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप गौरी गणेश एक साथ बिठाते हैं तो आप ध्यान रखें कि दूर्वा केवल गणेश जी को चढ़ाएं, यानी देवी जी को आपको दूर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए। और देवी देवताओं को प्रत्येक दिन जो है जल, गंध, अक्षत, पुष्प और इसके बाद धूप बत्ती, अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए क्योंकि अगरबत्ती बांस से बनती है और अगरबत्ती लगाने से वंश की हानि होती है। इसलिए बिना बांस वाली यदि अगरबत्ती आप लगाते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। वैसे धूप बत्ती लगाना सर्वोत्तम माना गया है। यदि आपके घर में धूप बत्ती उपलब्ध नहीं है तो आप कंडा जला करके उसके ऊपर गूगल की धूप भी प्रत्येक दिन लगा सकते हैं। तथा सात्विक जो देवी देवता होते हैं जैसे भगवान विष्णु जी, भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी और भगवान गणेश जी, माता महालक्ष्मी, जो सात्विक श्रेणी के जो देवता होते हैं उनके लिए घी का दीपक लगाना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि गाय के घी का दीपक ही आप जो है वहाँ पर भगवान के सामने प्रज्वलित करें। और इसके अलावा जो उग्र देवता होते हैं, उग्र का अर्थ होता है जो क्रोध में आने वाले देवता होते हैं, जैसे काली माता या फिर हनुमान जी महाराज या अन्य उग्र देवता जैसे भैरव जी आदि, इनके सामने तेल का दीपक लगाना उपयुक्त माना गया है। वैसे यदि आप घी और तेल दोनों का दीपक लगाते हैं तो भगवान के जो है दाहिने हाथ की तरफ आपको घी का दीपक लगाना चाहिए और उनके उल्टे हाथ की तरफ आपको तेल का दीपक लगाना चाहिए तथा धूप बत्ती और दीपक दिखा करके हाथ धोना चाहिए और हाथ धोने के पश्चात प्रभु को नैवेद्य लगाना चाहिए। भगवान को रोज नियमित रूप से भोग अवश्य लगाना चाहिए। यदि आपके घर में बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं तो आपको भोग अधिक लगाना चाहिए। यदि छोटी छोटी मूर्तियां हैं तो छोटी मात्रा में आप भोग लगा सकते हैं, यानी जैसा स्वरूप उनका होगा वैसी सेवा उनकी करनी चाहिए।
इस प्रकार हम छोटे बच्चों को जो है अल्प मात्रा में भोजन कराते हैं, बड़े व्यक्ति को जो है अधिक मात्रा में भोजन लगता है। उसी प्रकार जो छोटे स्वरूप होते हैं, छोटी मूर्तियां होती है, उनको आप कम कम नैवेद्यम लगा सकते हैं, लेकिन जो बड़े स्वरूप होते हैं उनको अधिक मात्रा में भोजन या भोग की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उनको शाम के समय दीपक बत्ती अवश्य करना चाहिए, और उसके बाद जब दीपक बत्ती हो जाए तो रात्रि को 9 बजे के आसपास में भगवान को शयन कराना चाहिए, यानी समस्त देवी देवताओं के फूल उतारना चाहिए, और फूल उतारने के बाद उनको एक वस्त्र ओढ़ा करके उनको शयन करवाना चाहिए। तो यह विधि जो हमने आपको बताई है, इन नियमों का पालन करके यदि आप पूजन पाठ करेंगे तो निश्चय ही आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकेगी तथा भगवान की अद्भुत कृपा आपके ऊपर रहेगी। पूजन और देव आराधना से संबंधित एक छोटी सी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वैसे इस कथा का सार यह है कि जो जानता है, जिसको ज्ञान है, उसके लिए सारे नियम धियम होते हैं, और जो अज्ञानी है, जिसको कुछ भी पता नहीं होता है, उसके लिए कोई नियम नहीं होते हैं। इसलिए आप डरे नहीं, घबरा नहीं, बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक साधु थे, एक संत थे। एक बार उन्होंने अपने शास्त्रों का अध्ययन किया, और शास्त्रों के अध्ययन में उन्होंने यह पाया कि आज इस सरोवर में जो भी हाथ डुबोएगा उसका हाथ पत्थर का हो जाएगा। तो उसने जो है वहाँ पर साधु ने बैठ करके देखा, पूरे दिन देखा। वहाँ कुछ ग्वाल बाले आए और ग्वाल बालों ने अपनी गायों को पानी पिलाया और स्वयं भी हाथ मुँह धोए। इसके अलावा अन्य लोग भी वहाँ पर आए और उस सरोवर में हाथ मुँह धोए। तो साधु ने विचार किया कि मैंने तो आज गणित किया है कि इस सरोवर में जो भी हाथ डुबोएगा उसका हाथ पत्थर का हो जाएगा, तो फिर इन लोगों के हाथ पत्थर के क्यों नहीं हो रहे हैं। तो साधु ने फिर से अपना गणित किया, और गणित किया तो वही पाया कि आज इस सरोवर में, इस सागर में जो भी हाथ डुबोएगा वह पत्थर का हो जाएगा। लेकिन उसने विचार किया कि सुबह से लेकर के शाम हो गई है, सारे लोग आ रहे हैं, सभी हाथ मुंह धो रहे हैं, लेकिन किसी का भी हाथ पत्थर का क्यों नहीं हो रहा है। तब साधु ने विचार किया कि मैं इस सरोवर में, इस सागर में हाथ डुबो करके देखता हूँ। जैसे ही उन साधु महात्मा ने अपने हाथ को डुबोया, तुरंत उनका हाथ पत्थर का हो गया। इसका मतलब यह है कि जो जानता है, जिसको ज्ञान है, उसके लिए सारे नियम है, और जो जानता नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है, उस भक्त के लिए कोई नियम नहीं होता है। इसलिए आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में यदि पूजन पाठ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, तो निश्चय ही प्रभु आपसे प्रसन्न रहेंगे। लेकिन मन में सच्ची आस्था और विश्वास होना अत्यंत आवश्यक होता है। कितनी देर पूजा कर रहे हैं यह आवश्यक नहीं है, लेकिन आप एक क्षण के लिए भी यदि आपने प्रभु का सच्चे मन से स्मरण कर लिया तो प्रभु आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्यात, यानी आपके पास यदि थोड़ा सा भी अल्प समय इतना है तो आप प्रभु का स्मरण जरूर करिएगा। प्रत्येक दिन प्रत्येक मनुष्य को प्रभु का स्मरण करना चाहिए, जिससे जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।